ये यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण अयम भगवान गोपिका सुतः यह इस जगत में भक्तों के लिए जिस प्रकार से सुलभ हैं, देहाभिमानी तपस्वियों अथवा आत्मदर्शी ज्ञानियों के लिए वे उस प्रकार सुलभ नहीं है। बड़े आनंद से हम लोग यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, नित्य सिद्ध रंजन नहीं, भक्त रंजन नहीं, ब्रज जन रंजन। समझने की कोशिश करिए, एक एक शब्द हमारे आचार्यों ने बहुत सटीक रखा हुआ है एक एक भजन के अंदर। ब्रज जन रंजन, हमको ब्रज जन बनना पड़ेगा, तब जा करके उस यशोदानंदन के साथ मेरा आदान प्रदान होगा। कृष्ण की बाल लीलाओं को गीत बना बना करके स्मरण कर करके दधी निर्मंथने काले तानी अगायत च, दही मत्ते समय उनको गाने लगी। सुभ्रूह, उनकी भौहें अति सुंदर। बिभ्रति पृथु कटि तटे सूत्र नद्धम, उनकी भारी कमर में सूत्र नद्धम करधनी बंधी हुई है और बिभ्रति मथने के साथ साथ वो हिल रही है। क्षौमम वासः, पीला रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। निर्वमंथ रज्ज्वाकर्ष श्रम, मथते समय रस्सी को खींचने के कारण श्रम महसूस हो रहा है। और भुज चलत कंकणों कुंडले च जात कंपम, भुजाओं में कंकण, कानों में कुंडल हिल डुल रहे हैं। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र के स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है। स्विन्नम वक्त्रम, मुख पर पसीना आ गया है। कवर विगलन मालती, और चोटी से मालती के फूल झर रहे हैं। ये सीन है यशोदा के आंगन का। मथ रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सबकी छुट्टियां कर दी हैं, रानी हो करके स्वयं कार्य में लगी हैं। सब नौकरों की छुट्टी कर दी, जाओ। और मथते समय बाल लीलाओं को गा रही हैं, स्वयं गीत बना बना के गा रही हैं। और स्मरण करती जा रही हैं। इतने में क्या हुआ, स्तन्य काम हरि, हरि जो दूसरे कमरे में सो रहे थे वो स्तन्य काम हो गए, भूख लग गई। ताम मतनंतीम जननीम आसाद्य, उस दही मथती हुई जननी के पास आकर के प्रीतिम आवहन, उनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए दधि मंथानम गृहीत्वा, दधि मंथन के दंड को गृहीत्वा पकड़ लिया और न्यषेधत, निषेध कर दिया। अब नहीं मथना है, मुझे प्राप्त कर लिया है, अब कौन सा मंथन करना है। समुद्र मंथन अमृत के लिए किया गया, जब अमृत निकल आया फिर किसी ने किया गया मंथन, फिर कोई जरूरत नहीं थी। जब तक और रथ निकल रहे थे, इवन लक्ष्मी जी भी निकली तब भी मंथन चालू रहा। अमृत निकलने के बाद खत्म। ऐसे ही मैं जब प्राप्त हो गया, अब और कौन सा मंथन बाकी रह गया। तो आए और मंथन दंड पकड़ लिया, स्तन्य काम हो गए। एक पैर मटकी पर रखा, एक पैर यही मैया की गोद में चढ़ गए।
हाथ से एक मथानी पकड़े हैं, दूसरे हाथ से मैया का आंचल। सा अंकम आरूढ़म, यशोदा ने कृष्ण को गोद में ले लिया। सस्मित मुखम वीक्षति, मुस्कुराता हुआ कृष्ण का मुख देखने लगी। तम स्नेह स्नुतम स्तनम अपाययत, और कृष्ण को वैसे ही स्तन से दूध झर रहा था और कृष्ण को स्तन दे दिया पीने के लिए। तो लेकिन उसी समय अधिश्रिते पयसी उत्सिच्यमाने, अधिश्रिते अग्नि पर दूध रखा हुआ था, उफनने लगा। पयसी दूध, उत्सिच्यमाने उफनने लगा। उफनने लगा तो अतृप्तम उत्सृज्य, कृष्ण को अतृप्त अवस्था में ही उत्सृज्य त्याग कर, वहीं छोड़कर, जवेन ययौ, दौड़ती हुई दूध बचाने के लिए चली गई। कितना प्यार से देख रही थी। कृष्ण ने रोका, रुक गई, गोद में बिठाया, प्यार से देख रही हैं, दूध पिला रही हैं। अचानक से दूध दिखाई दे गया तो बस अतृप्तम उत्सृज्य जवेन ययौ, अतृप्त छोड़ के तुरंत भाग गई। सह संजात कोपः, कृष्ण को गुस्सा आ गया। संजात कोपः मृषाश्रु, झूठे आंसू भर लिए आंखों में। स्फुरितारुणाधरम दधभि संदस्य, होंठ फड़फड़ा रहे थे, लाल लाल होंठ फड़फड़ा रहे हैं, और दधभि संदस्य, और दांतों से होंठों को दबा रहे हैं। और दृश्य दशमना दधि मंथन भाजनम भित्वा, लोढ़े से दधी मथने वाले पात्र को तोड़ दिया। दधी मंथन भाजनम भित्वा, अंतरम गतः, अंदर चले गए दूसरे कमरे में। रहः, एकांत में। हयंगमम जघास, मक्खन खाने लगे। और इधर गोपी यशोदा, गोपी सुश्रितम पयः उत्तार्य, उसने दूध उतारा, पुनः प्रविश्य, फिर उसी स्थान पर लौट आई। और दध्यम अत्रकम भग्नम विलोक्य च, दधी के पात्र को टूटा हुआ देखा। और तम च तत्र न पश्यति, और कृष्ण यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तत्स्वसुतस्य कर्म, ये तो मेरे पुत्र का ही कर्म है। जहास, ये सोच के हंसने लगी, हंसी आ गई। मटकी तोड़ के छुप गया, जाके ढूंढने लगी। मक्खन में पद चिन्ह बने थे, देखते देखते पहुंच गई। आवाज़ भी आ रही थी, छींके से मक्खन निकाला जा रहा है, हाथ के कंगन, पैर की पायल, सबकी आवाज़ें आ रही हैं। जिस डायरेक्शन से आ रही हैं उसी डायरेक्शन में तो गए हुए हैं चरण, मक्खन वाले चिकने चिकने। पाथ फॉलो करते करते, कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते पहुंच गई। उलूखलांघ्रे ऊपरी व्यवस्थितम, क्या देखा सीन? उखल के ऊपर बैठे हुए हैं, उखल उल्टा करके रखा हुआ है, उस पर बैठे हैं आराम से। और शिचि स्थितम हयंगमम मरकाय दत्तम कामम, छींके में टंगा हुआ मक्खन, मटके का मक्खन, मरकाय बंदरों को, ददतम कामम, जितनी इच्छा हो ले, बांट रहे हैं। और बांटते बांटते हैं, आंखें कैसी हो रही हैं, इधर से उधर देख रहे हैं। चौर्य विशंकित ईक्षणम, चोरी के कारण आंखें शंकित हैं, मैया ना आ जाए। मैया ने आके देखा, ये दृश्य देखा,
अंदर वाले कमरे में जाके सुतम निरीक्ष्य पुत्र को देखा और शनैः धीरे से पश्चात आगमत, पीछे की तरफ से, कृष्ण के पीछे से पहुंच गई कृष्ण के बहुत पास। जितना भानु है हमारे पास इतनी दूर पहुंच गई यशोदा। ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष, कृष्ण पलट के देख भी लिया। क्या देखा? ताम आत्तयष्टिम, छड़ी हाथ में लिए, प्रसमीक्ष, भली भांति देखा। और सत्वरः ततः अवरुह्य, तुरंत उखल से कूद पड़े। भीतवत अपससार, डर करके भागे। उतरे, मैया को देखा छड़ी हाथ में, उतरे और भागे। और योगिनाम मन तपसा ईरितम प्रवेष्टुम क्षमम, योगियों के मन भी जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के योग्य हो चुके हैं, तपसा ईरितम, तपस्याएं कर करके इतने पवित्र हो गए हैं कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। परंतु गोपी उसी कृष्ण के पीछे अन्वधावत दौड़ पड़ी, इस विश्वास से कि पकड़ लूंगी अभी। और कृष्ण भी डर गए कि पकड़ लेगी, भागे। योगियों से नहीं डरते कि ये पकड़ लेगा मन में मेरे को, नहीं, तब भागते नहीं हैं। और भागते भागते मैया का क्या हुआ? जबेन माने बहुत तेजी से भाग रही थी। जबेन विस्रंसित केशबंधन, चोटी ढीली पड़ गई। अच्युत प्रसूनानुगति, फूल, अब चोटी जब ढीली पड़ गई, चोटी में फंसे हुए थे फूल, वो भी झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। अन्वंच माना बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति, कमर भारी, स्तन भारी। अब उस भार से गति धीमी पड़ गई। थोड़ी दूर तक तो दौड़ी, उसके बाद गति पड़ गई धीमी। सुमध्यमा जननी परामृशत, आखिर दौड़ के पीछे से पकड़ ही लिया। परामृशत, पीछे से पकड़ लिया। उद्वीक्षमाणम, अब जब पकड़ लिया तो कृष्ण से तो लंबी है, कृष्ण ने ऐसे ऊपर करके देखा मैया को। और भय अभिवलेक्षण, आंखें भयभीत अवस्था को प्राप्त हुई। भय अभिवल ईक्षणम तम कृतागसम प्ररुदंतम, अपने अपराध का बोध होने लगा और रोने लग गए। प्ररुदंतम, दाहिना हाथ पकड़ लिया मैया ने अपने बाएं हाथ से, और मैया के दाहिने हाथ में छड़ी है। मैया के दाहिने हाथ में छड़ी, बाएं हाथ में कृष्ण को पकड़े, और कृष्ण का दाहिना हाथ मैया के हाथ में और बाएं हाथ से आंख मसल रहे हैं। स्वपाणिना अक्षिणी कशंतम, और अंजन मसिणी, जो अंजन था वो पूरे चेहरे में फैल गया। जब तक बांधा नहीं है, पकड़े हैं तो एक हाथ से मल रहे हैं आंख, जब बंधे हैं तब फिर दोनों हाथ से मल रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, नेत्र युग्मम मृजंतम, दोनों आंखें मल रहे हैं। कराम्भोज युग्मेन, कर अम्भोज, कर कैसे हैं? कमल जैसे, और युग्मेन, जोड़ी, दोनों हाथों से मसल रहे। बांधने के बाद तो दोनों हाथ फ्री हो गए, अब मैया पकड़े थोड़ी। तो सत्यव्रत मुनि ने बाद का वर्णन किया है, यहाँ पहले का वर्णन हो रहा है। अभी तो पकड़े गए हैं, अभी बांधे नहीं गए। स्वपाणिना अक्षिणी कशंतम अंजन मसणी हस्ते गृहीत्वा, हाथ से पकड़ लिया मैया ने। अभिशयंती, मारूंगी कर रही हूँ, मार नहीं रही है,
अवागुरत, और डांट फटकार रही हैं। दौड़ा लिया, पकड़ लिया, छड़ी दिखा के डरा दिया, डांट दिया, सब कुछ कर दिया मैया ने। अर्भक वत्सला, कैसे हैं मैया? अपने बालक के प्रति बहुत वत्सल हैं। अतद्वीर्य को विदा सुतम भीतम विज्ञाय, उनके ऐश्वर्य को जानती नहीं है। और सुतम भीतम विज्ञाय, अपने पुत्र को भयभीत जानकर दामना बद्धुम ये शकिल, रस्सी से बांधने का निश्चय किया। यष्टिम त्यक्त्वा, दाहिने हाथ में जो छड़ी थी फेंक दी। किसको बांधने चली? यस्य बहिहिन्ना, इसके कुछ बाहर नहीं है। अंतहन्ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। अपरम च अपि न, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यह जगतः, जो संपूर्ण जगत है। पूर्वा परम बहि अंतः च जगत च यह, अधोक्षजम, जो इन इंद्रियों से परे है। अव्यक्तम, जो अव्यक्त है। मर्त्यलिंगम, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेके आया है। तम मत्वा आत्मजम, उनको क्या मान रही हैं? मेरा बेटा है। गोपिका प्राकृतम यथा, उनको एक प्राकृत बालक की तरह मानती हैं। दामना उलूखले बबंध, रस्सी ले करके अपनी चोटी की रिबन निकाली और कहा कि अभी बांधती हूँ। गोपिका स्वार्भकस्य कृतागसः बध्यमानस्य तत्, यशोदा ने अपने पुत्र को, जो कि खुद भी अपराध बोध कर रहा था और मैया भी सोच रही थी इसने अपराध किया है, बध्यमानस्य तत्, उस बंधने योग्य, मैया को लग रहा है कि ये तो बांध देंगे अभी हम। तद्दाम द्वयी अंगुलोनम अभूत, 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। तेन अन्यच्च संददे, मैया ने और जोड़ दी। यत यत अपि यत तत अपि द्वयी अंगुलम न्यूनम, दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी। तेन अन्यत अपि संददे, फिर एक और जोड़ी। तदपि द्वयी अंगुलम न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। एवं यत यत बंधनम आदत्त, और जो जो रस्सियां जोड़ती गई, तदपि द्वयी अंगुलम न्यूनम, वो 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। एवं स्वगेह दामानी, इस प्रकार घर भर की सारी रस्सियां, स्वगेह, अपने घर की, दामानी बहुवचन, संदधति, अपि, सब में गांठ लगा लगा करके फिर भी बंधे नहीं, 2 अंगुल छोटी ही हो गई। तो यशोदा गोपीनाम स्मयंती, यशोदा और सब गोपियां हंसने लगी। सुस्मयंती नाम, और बहुत हंसने लग गई। विस्मिता अभवत, और विस्मय भी हो रहा है, हंसी खूब, फिर एकदम से हंसी रुक गई। विस्मता, स्मिता और विस्मिता, अभवत, विस्मित हो गई। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः, कृष्ण ने देखा मेरी मैया को पसीना आ गया है। स्विन्न गात्रायाः विस्त्रस्त कवरस्रजः, चोटी ढीली पड़ गई है, फूल सब गिर गए हैं। परिश्रमम दृष्ट्वा, मैया को परिश्रम करते हुए देख करके, कृष्ण कृपया स्वबंधने आसीत, कृष्ण कृपा करके स्वयं ही बंधन में बंध गए, पहली वाली रस्सी से। यहाँ तक की कथा हो चुकी, अब आगे पढ़ेंगे। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। अंग। हे महाराज परीक्षित, सेश्वरम महेश्वर सहित, इदम यस्य वशे, संपूर्ण विश्व जिनके वशीभूत है, स्ववशेन उन्हीं स्वतंत्र, हरिणा कृष्णेन एवं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार भृत्यवश्यता, अपनी भक्ताधीनता संदर्शिता, प्रकाशित की। अंग। सेश्वरम इदम यस्य वशे, महेश्वर सहित, महेश्वर सबसे बड़े देवता हैं, उनके सहित बाकी सारे देवता जिनके कंट्रोल में हैं। सेश्वरम इदम यस्य वशे, ये है भागवत। क्लियर बातें होती हैं यहाँ पे। धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र, कैतव धर्म सब निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, प्रभुपाद कहते हैं, झाड़ू दे के निकाल दिया गया है कैतव धर्म। कैतव धर्म क्या होता है? चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम। धोखा देने वाले जितने धर्म हैं, ये देवता भगवान है, वो है, ये है, निराकार है, फलाना है, सब निकाल के झाड़ू मार के फेंक दिया गया बाहर। सारे ईश्वर जिसके वश में है, कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण। अंग, बड़े प्यार से अंग शब्द कहा जाता है। बहुत आनंद में है सुखदेव गोस्वामी इस समय, दामोदर लीला कहते कहते बहुत आनंद में हो गए हैं। अभी तक तो ऐश्वर्य लीला कह रहे थे। क्या क्या लीला बताई? पूतनावध, तृणावर्तवध, शक्टासुर और मुख में ब्रह्मांड दर्शन, सब में ऐश्वर्य था। यहाँ ऐश्वर्य क्या है? दौड़ा के पकड़ लिए गए। एक अबला नारी ने, मोटी थाजी, दौड़ के पीछे गई, धीमे धीमे हिलती डुलती जाके पकड़ लिया। ये ऐश्वर्य। यहाँ कहाँ ऐश्वर्य है? डांट दिए गए, छड़ी दिखा के डराए गए, बांधे गए, खेलने को नहीं मिला, मक्खन खाने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहाँ है ऐश्वर्य? पूतना मारी, अघासुर मारा, क्या किया तुमने? बांध दिए गए बस। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, भृत्यवश्यता संदर्शिता। तो अंग, हे राजन, सेश्वरम इदम यस्य वशे, शिवजी समेत सारे देवता, सारे ईश्वर जिसके कंट्रोल में रहते हैं, स्ववशेन, और वो खुद किसके वश में हैं? स्ववशेन। वो स्वतंत्र हैं, अपने वश में हैं, जो मर्जी करें, उन पर किसी का वश नहीं है। सारे ईश्वर उनके कंट्रोल में और वो अपने वश में। स्ववशेन, उन्हीं स्वतंत्र, हरिणा कृष्णेन एवं, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार क्या दिखाया, क्या संदर्शिता? भृत्यवश्यता। क्या चीज दिखा दी? भृत्यवश्यता। बहुत बड़ी चीज दिखा दी भगवान ने कि मैं अपने दासों के द्वारा बांध दिया जाता हूँ, डांट दिया जाता हूँ, डरा दिया जाता हूँ, दौड़ा के पकड़ लिया जाता हूँ, शासन किया जाता हूँ, खाने को नहीं मिलता है, खेलने को नहीं मिलता है। ये मेरे हाल करते हैं मेरे भक्त, और खुशी खुशी उसको स्वीकार करता हूँ, बंधन को। भृत्यवश्यता।
एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। इस प्रकार हे महाराज परीक्षित, हरिणा भृत्यवश्यता एवं संदर्शिता, इस प्रकार उन्होंने दिखा दिया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वशीभूत है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने जगत को यह दिखला दिया कि वे अपने प्रेमी भक्तों के वशीभूत रहते हैं। जिसको बांध दिया जाए, जिसको डरा दिया जाए, जिसको भूखा रखा जाए, जिसको दौड़ा के पकड़ लिया जाए, कौन उसकी भक्ति करे? इतना कमजोर। ये दूषण है क्या? ये भगवान की कोई फॉल्ट है? नहीं, ये दूषण नहीं है, ये भूषण है। ये भगवान का बहुत बड़ा भूषण है। भूषण धारण करते हैं ना सुंदर दिखने के लिए, ये भगवान की सुंदरता है, भूषण है, ये दूषण नहीं है। तो भगवान का बंधन भी भूषण, और हमारा बंधन, हमारा बंधन तो हमारा दूषण है। अरे बंधन तो छोड़ो, अगर हम मुक्ति चाह लें वो भी दूषण है। अगर हम वैकुंठ चाह लें सब दूषण है। हमारा भूषण फिर क्या है? सरेंडर, शरणागति। शरणागति ही हमारा एकमात्र भूषण है। ठीक है, अगर हम शरणागत नहीं हैं तो भूषण रहित हैं, तब दूषण ही दूषण फिर तो है। भगवान का बंधन भी भूषण, और हमारा माया का बंधन तो दूषण है ही है। माया से मुक्ति भी दूषण है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की त्वयि। जन्म जन्मांतर लेने को तैयार हूँ, मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम कर ही क्या सकते हैं? केवल शरणागत हो जाएं बस, बाकी तो सब भगवान करेंगे। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन कर दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि योग दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। न मे भक्त प्रणश्यति, तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा। जो तुमने शुरुआत की है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, शुरुआत भी नहीं, जरा सा कोई लॉस नहीं होने दूंगा तुम्हारा। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी सीरियसली तुमने अगर इस पग में आगे बढ़ गए, महान भय से रक्षा कर लूंगा। त्रायते महतो भयात्। शरणागत होना बस, सब भगवान कर देंगे। श्री भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य के विद्यमान रहने पर भी, क्या ऐश्वर्य नहीं कृष्ण के पास? अतुलनीय ऐश्वर्य है, कोई तुलना नहीं जिस ऐश्वर्य की। सेश्वरम वश, सारे ईश्वर कंट्रोल में है। श्री भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य के विद्यमान रहने पर भी प्रेम वश्यता के कारण उनका यह बंधन परम चमत्कार पूर्ण, बड़ा आश्चर्य में डाल देता है। ये बंधन बड़े बड़ों को, ये भूषण ही है, ये दूषण नहीं है। इसे ही
एवं हरिणा, ये जो श्लोक है इसके द्वारा कह रहे हैं। इस प्रकार श्री हरि आत्माराम होकर भी, क्या है भगवान? आत्माराम, जिनको आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ डिपेंड, आत्मा आराम। आत्माराम होकर भी बुभुक्षा, भोक्तापन सवार हो जाता है, भूख लगती है। पूर्ण काम, हमेशा तृप्त रहते हैं, तभी शांत रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, शांत वही है जो तृप्त है। अतृप्त व्यक्ति अशांत रहता है। तो पूर्ण काम होकर भी अतृप्त रह गए। मैया ने बीच में ही क्यों छोड़ दिया? पूरा दूध पीने नहीं दिया। तो याद रखिए ये विरोधाभास। पहला क्या है? आत्माराम होकर भी बुभुक्षा, भूख लग गई, और पूर्ण काम होकर भी अतृप्त रह गए, और शुद्ध सत्व स्वरूप होकर भी कोप करने लगे। शुद्ध शुद्ध सत्व, और उसमें कोप कहां से आया? कोप तो तमोगुण होता है। शुद्ध सत्व होकर भी कोप करते हैं। गुस्सा किया, मटकी तोड़ी। स्वयं सर ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर भी लक्ष्मी देवी चरण दबाती हैं। चोरी कर रहे हैं, समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण होकर के, जिसको चोरी तो अभावग्रस्त व्यक्ति करता है। लक्ष्मी जिसकी दासी चरण दबा रही है, वो काहे चोरी करे? चोरी कर रहे हैं। तथा महाकाल और यम आदि के भय प्रदाता होकर, महाकाल और यमराज दोनों डरते हैं कृष्ण से। शिव जी, यमराज जी भयभीत रहते हैं। भय प्रदाता होकर भी यशोदा की छड़ी से भयभीत होकर भाग रहे हैं। छड़ी देखी, कूदे, भागे। तो सबके भय प्रदाता भाग रहे हैं डर के। ये विरोधाभास। मन से भी तेज दौड़ने वाले, मन के अग्रगामी, मन की गति से भी अधिक गतिवान होकर भी जननी के द्वारा बलपूर्वक पकड़ लिए गए। मन से भी तेज चलने वाले पकड़ लिए गए। आनंदमय होकर के भी दुख से रोने लगे, आंख मल रहे बैठ के। सर्वव्यापक होकर के भी यशोदा की रस्सी से बंध गए। बंधन स्वीकार करके अपनी स्वाभाविक भक्त वश्यता को भली भांति प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अज्ञ लोगों के प्रति प्रदर्शन की कोई उपयोगिता नहीं रहने पर भी, जो अज्ञ लोग हैं, जो कभी भागवत सुने ही नहीं, उनके लिए तो भगवान की इस भक्तवश्यता का कोई मतलब ही नहीं है। यशोदा कौन और कृष्ण कौन, पकड़ा नहीं पकड़ा, कोई लेना देना नहीं उनको। आज्ञा लोगों के प्रति प्रदर्शन की कोई उपयोगिता नहीं रहने पर भी विज्ञ जानकार लोग जैसे ब्रह्मा, शिव एवं सनत कुमार आदि को अतिशय चमत्कारिता का अनुभव कराया। आश्चर्यचकित तो वही होगा ना जो विज्ञ होगा। वैसे तो विज्ञ लोग संसार की कोई चीज देख करके आश्चर्य, ब्रह्मा से दुनिया की कोई चीज देख के आश्चर्यचकित होंगे? कभी नहीं होंगे। सारी सृष्टि उनको पता है, उनकी सृष्टि कही है कि पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में रखे हुए आंवले की तरह है। जैसे हम लोग आंवला देख लेते हैं, खरीदने जाते हैं, दागी है कि नहीं है, वो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे घुमाया, मुरली ने खरीद लिया। बढ़िया से बढ़िया चाट के ले आए।
हाँ? वैसे ही ब्रह्मा के हाथ में ब्रह्मांड है, कहाँ क्या हो रहा है गड़बड़ बस तुरंत समझ में आ जाता है उनके। तो चमत्कार का अनुभव किसको हुआ? अज्ञ को कि विज्ञ को? विज्ञ को। अज्ञ के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, भगवान कुछ भी लीला करते रहें, अज्ञ को क्या मतलब है? विज्ञ के लिए है सारी बात। विज्ञ को चमत्कार में जो डाल दे वह वो है ये बच्चा यशोदा का। ब्रह्मा जैसे आदि कवि, उसको जो वेद का ज्ञाता, उसको आश्चर्य में डाल दे। शिव जी जो हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं कैलाश पे बैठ करके, उनको आश्चर्य में डाल दे। चमत्कारिता का अनुभव करा दिया भगवान। श्री कृष्ण ने अनुकरण मात्र किया। अनुकरण कहते हैं किसको? नकल। जैसे संसारी बच्चे करते हैं वैसी क्या भगवान ने नकल की? ये व्याख्या भी असंगत है, ये व्याख्या यहां चलेगी नहीं। नकल नहीं की कृष्ण ने, क्योंकि दर्शयन तद्विदाम लोके आत्मनो भक्तवश्यताम, भागवत 10:11-9। भगवान श्री कृष्ण जगत में ऐश्वर्य ज्ञान परायण ब्रह्मा आदि भक्तों को अपनी भक्त अधीनता दिखलाकर, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, भगवान श्री कृष्ण जगत में ऐश्वर्य ज्ञान परायण ब्रह्मा आदि भक्तों को, जो ऐश्वर्य ज्ञान जिनके पास है, ऐसे भक्तों को अपनी भक्त अधीनता दिखलाकर बाल सुलभ लीला से ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करते हैं। ब्रजवासियों का आनंद वर्धन इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे, ऐसी अनेक लीलाओं के द्वारा स्वघोषम, जो अपने ब्रजवासी लोग हैं, स्वघोषम निमज्जनतम, उनको डुबोते हैं आनंद कुंडे, आनंद के समुद्र में। और तदीय ईशितज्ञेषु, और जो उनके ईश्वरत्व को जानते हैं, तदीय ईशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, भक्तैः जितत्वम, भक्त मुझे जीत लेता है, भक्तैर्जितत्वम आख्यापयन्तम, उसको एडवर्टाइज करते हैं कि देखो भक्त मुझे जीत लेता है, आओ आओ देखो भक्त मुझे जीत लेता है, बांध देता है, डरा देता है, पकड़ लेता है, डांट देता है, डांटता ही जाता है। हाँ, खाने न दे, खेलने न दे, डांट दे, पकड़ ले दौड़ा के, डरा दे, छड़ी दिखा दे। ये किसको दिखा रहे हैं? ब्रह्मा को। क्या कर रहे हो वहां ब्रह्मलोक में बैठ करके? वेद लेके पढ़ते रहोगे। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ मेरे भक्त हमको दौड़ा के पकड़ ले रहे हैं। तुमने कभी सोचा भी है ये? बेटा जरा सोचो। बेटा है इनका। भगवान श्री कृष्ण जगत के ऐश्वर्य ज्ञान परायण ब्रह्मा आदि भक्तों को अपनी भक्त अधीनता दिखलाकर बाल सुलभ लीला से, देखने में तो लग रहा है बच्चे जैसी लीला कर रहे हैं, शैतानी की, मैया ने दौड़ाया, पकड़ लिया, बांध दिया, सब माताएं करती हैं। लेकिन किसको? जिसको योगी ध्यान नहीं कर पाते हैं। ब्रजवासियों का आनंद वर्धन हो रहा है और ब्रह्मा आदि विज्ञ लोगों को शिक्षाएं मिल रही हैं। देखो भक्तैर्जितत्वम क्या होता है। स्ववशेन, वे स्वाधीन होकर भी भक्तवश्यता स्वीकार करते हैं।
कैसे हैं भगवान? स्वाधीन। और क्या स्वीकार कर रहे हैं? भक्तवश्यता। हमको किसी के वश में रहना, कोई हमको कंट्रोल करे, कितना बुरा लगता है। भगवान को भगवान के भक्त कंट्रोल करें, भगवान को कितना अच्छा लगता है। कंट्रोल होने में आनंद है। देखिए, भगवान राम 14 साल के लिए वन में चले गए। एक भक्त जो बात कह भी नहीं पा रहा था, उसने वचन दिया था कभी अपनी पत्नी को, उससे बोला नहीं जा रहा है, मर जाएगा ऐसा कह देगा तो, लेकिन उससे नहीं बोला जा रहा है तो क्या हुआ? उसकी इच्छा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके निकल लिए, है ना। भगवान भक्त का कितना मान रखते हैं। वो नहीं कह पा रहा है तो क्या हुआ? हम करेंगे नहीं? तो फिर वो उनकी पत्नी भी चल दी साथ में, उसका क्या रोल था उसमें? चलो ठीक है, पिता बेटे को, माँ ने वचन मांगा है, बहू के लिए तो नहीं मांगा था, वो भी चल दी। फिर भाई लक्ष्मण, हम भी जाएंगे, सब जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उसको क्या है? तो भगवान भक्तवश्यता ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें भी भगवान की वश्यता में रहना चाहिए। हमसे तो भगवान अपने घर में बैठ के बढ़िया पंखा चला करके कमरे में बैठ के 16 माला जपने को कह रहे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में जप करो। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या भक्ति करेंगे? भगवान को तो देखो, तो भक्त के न कहने पर भी चल दिए जंगल, राक्षसों के बीच में पत्नी को उठा ले गया राक्षस। कहाँ ले गया पता नहीं है, विरह में तड़प रहे हैं, इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, बंदरों से हेल्प लेनी पड़ रही है। भगवान को हेल्प लेना कितना खराब लगता है। और फिर बंदर जैसे लोगों से हेल्प लेना, बंदरों की सेना बना लिया, सब हंस रहे हैं सब राक्षस लोग वानर सेना बना के आ रहा है, ये रावण को जीतेंगे। जो शिव जी से वरदान प्राप्त है, नाभि में अमृत है, और बंदर लेके आ रहे हैं तुमसे। तो भगवान भक्त वश्यता देखो जरा, बिना कहे चल देते हैं 14 साल के लिए जंगल। हमको कहना पड़ता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। हम सोचते हैं इससे पता नहीं कृष्ण का पता नहीं क्या मोटिव सॉल्व हो रहा है। अरे हमारा लाभ हो रहा है शरणागत होने में, यही तो मेरा भूषण है, शरणागत होना। इसके अलावा और भूषण है क्या? बिना शरणागति के क्या है जीव? स्वेच्छाचारी पूतना की तरह है। पूतना थी ना, स्वेच्छाचारिणी कहा उसको। तो जो शरणागत नहीं हो तो स्वेच्छाचारी है। पढ़ लिया, सुन लिया, और अगर किया नहीं, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, कृष्ण भगवान हैं, हम जीव हैं, माया से बचना है, हरि नाम करना है। कितना करना है, कौन सा मंत्र जपना है, क्या उसमें अपराध होते हैं, सब ज्ञात हो गया। जो बेसिक तत्व ज्ञान चाहिए था साधन करने के लिए, सब प्राप्त हो गया। अब अगर कोई ना करे तो वो उसी तरह से है जैसे कलछी होती है ना, सारे व्यंजनों में घूमती है, हलवे में भी घूम रही, दाल में भी घूम रही, सब्जी में भी घूम रही, चावल में टेस्ट किसी चीज़ का नहीं ले पा रही।
भागवत कथा में भी बैठे हैं, जप भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर हम टेस्ट कहाँ ले पा रहे हैं? कलछी की तरह नहीं बनना है कि करें सब कुछ और टेस्ट कुछ नहीं, घूमें सब जगह। तो कलछी जैसे जड़ है वैसे जड़ हो गए, सालों साल लग जाए 16 माला तक पहुंचने में, और 16 तो मिनिमम है, और करो खूब करो, इतना जब कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। यमराज क्या है, अकाउंट क्लोज। कीर्तनीय सदा हरि। तो स्ववशेन भगवान स्वाधीन होकर भी स्वतंत्रता को त्याग रहे हैं, भक्तवश्यता को स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो स्वाधीन हैं भी नहीं, हम तो प्रकृति के 3 गुणों में बांधे हुए हैं। उससे खाली छूटने के लिए भगवत आज्ञा को स्वीकार करना है, इधर छूटना है और उधर जाके बंधना है। हमारी स्वतंत्र स्थिति तो है ही कहाँ, नहीं है। या तो अंतरंगा के अंडर में रहो या तो बहिरंगा के। हम सोचते हैं हम भक्ति नहीं करेंगे, अंतरंगा के अंडर में नहीं जाएंगे, बड़े रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कहाँ छोड़ पाएंगे। इसलिए हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र कहाँ हो, प्रकृति के 3 गुणों ने तो पकड़ ही रखा है। स्वतंत्र तुम कब थे? कभी नहीं थे, न रहोगे। भगवान के वश में रहो तो भूषण हो जाए। स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये जीव की स्थिति नहीं है, ये स्वभाव ही नहीं है उसका स्वतंत्र रहने का। एक शक्ति के अंडर में तो रहना ही पड़ेगा, या तो अंतरंगा या तो बहिरंगा, और हम है तटस्थ। यदि कहो कि ऐसा होने पर, जब कृष्ण ने भक्तवश्यता स्वीकार कर ली, तो भक्त के वशीभूत हो जाने पर, भक्त से बंध जाने पर उनकी स्वाधीनता किस प्रकार रह सकती है? फिर वो स्वाधीन रहे कहाँ गए? तो स्वाधीन आप लोग बोल रहे हो, कहाँ है स्वाधीन? तो बंधे हैं। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं यस्येदम, अर्थात ईश्वरों सहित यह संपूर्ण विश्व जिनके वशीभूत है, सर्वलोक महेश्वरम तो ही हैं, लेकिन सब लोकों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो भी इनके कंट्रोल में है। सेश्वरम इदम यस्य वशे, सारे ईश्वर जिसके कंट्रोल में है, तो फिर अब और ईश्वर बचाई कौन? तो फिर स्वतंत्र तो है ही है। बंध गए, ये भी उनकी स्वतंत्रता है, जब चाहे बंध जाए। हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि जब चाहे बंधन माया का छोड़ दें। जब शरणागत होंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, तब भगवान माया से कहेंगे छोड़ो इसको, तब माया छोड़ेगी। क्योंकि मम माया, मेरी माया है, तुमसे नहीं छूटेगी, मेरी आज्ञाकारिणी है, किसी के कहने से नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे कहने से जाएगी। मम माया और दुरत्यया करके देख लो, जितने उपाय करने हैं, छोड़ेगी नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। इसलिए माम एकम शरणम व्रज, मैं तुरंत कह दूंगा, 1 मिनट। अनंत जन्मों का बंधन था, तो क्या अनंत काल तक साधना करनी पड़ेगी? डोंट यू रीड भगवत गीता? गीता नहीं पढ़ते? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इमीडिएट।
यस्येदम अर्थात ईश्वरों सहित यह संपूर्ण विश्व जिनके वशीभूत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चित शक्ति के सार रूप, ठीक है, सच्चितानंद, चित शक्ति, ज्ञान। क्यों ज्ञान लेता है, क्यों कर्म करता है? आनंद के लिए। समझ में आएगा कर्म करके संसार की वस्तु मिलेगी, उसमें आनंद है नहीं, तो अब ज्ञान के पीछे आया चित्त। और ज्ञान ले लिया कि ये भगवान है, हम जीव हैं, ये जगत अनित्य है, भगवान नित्य है, हम आत्मा है, हम नित्य हैं, आत्मा को भगवान से मिलने का ये रास्ता है। ज्ञान तो खूब हो गया, लेकिन अगर भक्ति की ओर आकर्षण नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार है। ज्ञान लेने के बाद प्रैक्टिकल करने का मन नहीं किया तो नॉलेज की क्या वैल्यू है? मेरे को कलछी की तरह हो गया, कोई स्वाद नहीं ले पाया। तो चित्त शक्ति का सार क्या है? भक्ति की ओर आकर्षित होना, अर्थात भक्ति माने भगवान से प्रेम, ठीक है। तो चित्त शक्ति का सार है प्रेम। प्रेम द्वारा अतिशय आनंदित होने के लिए, आनंद तो भौतिक वस्तु में भी है, तो ज्ञान में भी है, तो वैकुंठ में भी है, लेकिन अतिशय आनंदित होना जिससे आगे कोई दूसरा आनंद ही ना हो, अतिशय आनंदित होने के लिए स्वयं भक्त वश्यता को स्वीकार करते हैं। तो हैं तो भगवान स्वतंत्र, सारे ईश्वर उनके कंट्रोल में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चित्त शक्ति के सार स्वरूप प्रेम द्वारा अतिशय आनंदित होने के लिए बंधन स्वीकार कर रहे हैं। भगवान खुद अतिशय आनंदित होने के लिए बंधन स्वीकार कर रहे हैं। उनको बंधन में अतिशय आनंद मिल रहा है। यशोदा नहीं पकड़ पाई तो आनंद कम मिल रहा है, यशोदा ने पकड़ लिया, बहुत आनंद मिल रहा है, इसलिए पकड़वा रहे हैं अपने आप को। और पकड़वा रहे हैं इसका मतलब कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र हैं इसीलिए पकड़वा रहे हैं। क्योंकि हम भी आनंद चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उस आनंद को पा नहीं पा रहे हैं। कृष्ण भी अतिशय आनंद चाहते हैं, लेकिन कृष्ण स्वतंत्र हैं, इसलिए उसको पा ले रहे हैं। पकड़वा लिया अपने आप को। इस लीला में ब्रह्मा शिव आदि सब आश्चर्यचकित हो गए। सोच नहीं सकते कभी कृष्ण को पकड़ने की, दौड़ा करके डांटने की, छड़ी दिखाने की। ये ब्रह्मा सोचेंगे, शिव सोचेंगे, कृष्ण को छड़ी दिखाएंगे? जो उनकी कल्पना के बाहर की चीजें हैं वो सब मैया ने कर डाली। हैरान हो गए ब्रह्मा शिव। ये वो लीला है जिसने सबको, बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दिया। तो ये केवल बच्चों का अनुकरण नहीं है। इस लीला के द्वारा भगवान ब्रिजवासियों का, जो इतने बड़े डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त, जिसमें ज्ञान कर्म मिश्रण ही नहीं है जरा सा भी, उनका आनंद वर्धन हो रहा है। तो ये केवल अनुकरण से, नकल से होगा? स्वाभाविक रूप से होगा। तो चित्त शक्ति का सार क्या है? प्रेम। उस प्रेम के द्वारा अतिशय आनंद मिलता है, भगवान को भी भक्त को भी। जब तक प्रेम नहीं होगा आनंद कहां से आएगा? प्रेम के बगैर तो आनंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस जगत में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए तो दुखालय है, सब स्वार्थ के संबंध में। हम लोग की हैबिट हो गई है अपमान सहने की।
बहुत कड़े शब्दों में बताएं तो कुत्ते जैसी हैबिट हो। कुत्ता आता है, बैठता है, भगा दो, हट हट, धुतकार करके, फिर रोटी दिखाओ, 2 मिलाता, वो चला आता है। हम लोग वैसे हो गए। खूब डांटे गए, फटकारे गए अपने ही परिवार के द्वारा, अपने ही ऑफिस में, अपने ही कॉलेज में, सब जगह बहुत अपमान हुआ। वैराग्य नहीं आया कि छोड़ दें इन लोग को, फिर 2 मिलाते हुए आ गए। ये है, शायद सुधर जाए, शायद ये भूल जाते हैं। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। गोपी मैया यशोदा ने विमुक्तिदात, जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से, गोपी विमुक्तिदात यत्तत् प्रापः, जो अनुग्रह प्राप्त किया, जो कृपा प्राप्त की, गोपी विमुक्तिदात यत्तत् प्रापः विरिंचः न, ब्रह्मा ने नहीं प्राप्त की वो कृपा, ब्रह्मा को नहीं मिल पाई। भवः न, शिव जी को भी वो कृपा नहीं मिली। अंग संश्रया श्री अपि इमं प्रसादम न लेभिरे, उनके सर्वदा भगवान की अर्धांग विलासिनी वक्षस्थल प्रवास, वो श्री जी, लक्ष्मी जी भी उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए जो मैया यशोदा ने प्राप्त किया। दौड़ा के पकड़ के बांध दे। रुक्मणी जी से एक बार कृष्ण ने हंसी में कहा, हम तो ग्वाले हैं, मेरा तो कोई राजपाट भी नहीं है, शिशुपाल तो इतना बड़ा राजा था, चेदी नरेश, उससे विवाह किए होती, वो ठीक था। हमको लेटर लिख के बुला लिया तुमने, हमको आना पड़ा। अब वो डर गई रुक्मणी। द्वारिका लीला में है, कृष्णा बुक में दिया है, भागवत में वर्णन है। और वो सोचने लगी कि कहीं कृष्ण मेरा त्याग तो नहीं करने जा रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि शिशुपाल से विवाह कर लेते। शादी के बाद ऐसी बात पति करे सहन ही नहीं हुआ। और उसी समय शरीर सिकुड़ गया, एकदम दुबली हो गई, हाथ की चूड़ियां खिसक के नीचे गिर गई, कलाई पतली हो गई एकदम से, और मूर्छित होकर के गिरने लगी। तो कृष्ण ने अपने 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथों से उनको गोद में ले लिया और एक हाथ से उनके आंसू पोंछने लगे और एक हाथ उनके बालों में फेरने लगे। इस तरह से कृष्ण जो है संभाल रहे हैं रुक्मणी को। ये स्थिति हो गई, डर गई, हमारा त्याग तो नहीं करने जा रहे। और यहाँ क्या मैया डरती हैं, डराती, पकड़ के बांध दिया, जाओगे कहाँ तुम, हमको त्याग करके जाओगे, बैठो यहाँ पे चुपचाप। अंग संश्रया श्री अपि इमं प्रसादम न लेभिरे, ये कृपा नहीं मिल पाई जो मैया यशोदा ने प्राप्त की। विमुक्तिदात, ग्वालिनी यशोदा ने जगत के मुक्तिदाता, विमुक्तिदात श्री कृष्ण से जैसा अनुग्रह प्राप्त किया, वैसा अनुग्रह पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को नहीं मिला। ब्रह्मा तो पुत्र हैं, नाभि कमल से निकले हैं। और शिव जी आत्मीय हैं, शिव जी बहुत प्रिय हैं कृष्ण को, समस्त अवतारों को दर्शन किया। आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा, पहुंच गए वैकुंठ, उस समय ध्यान में बैठे थे, मोहिनी नहीं देखा, उसके लिए स्पेशली मोहिनी अवतार धारण करके दिखा रहे हैं शिव जी को। मना किया, पहले कहा असुरों को मोहित करने के लिए था, तुम क्या क्यों देखना चाहते हो भाई, असुरों को मोहित करने के लिए था। नहीं माने, जिद पड़ गए।
तो भगवान को हारना पड़ता है। जब भक्त भगवान की हट होती है, भगवान हार जाते हैं। भक्त की मान ली, शिव जी को मोहिनी दर्शन करा दिया, अंतर्धान हो गए। उसी समय मोहिनी सामने प्रकट। अब मोहिनी को रूप देख करके पार्वती पास में खड़ी भूल गए, चल दिए पीछे पीछे। ये हालत, मोह में फंस गए। अब ये स्त्री चाहिए, इतना आकर्षण पैदा हो गया। ऐसा मोह में पड़े वीरपात हो गया। जहां जहां वीर गिरा वहां वहां सोने की खाने बन गई। ये है शिव जी। तो ऐसे जो आत्मीय जन है, रासलीला में भी एक बार एंट्री दे दी, ब्रिज में दर्शन करने भी पहुंच गए। वो भी हठी आदमी बैठ गए जाकर के। बोलेंगे दर्शन नहीं कराओगी तो बड़ा होगा खेलने बाहर निकलेगा, तब देखेंगे। आशीश्वर महादेव बैठे हैं बाहर, खेलने तो आएगा कभी। इंतजार करने वाला। हाँ, और लोग यहाँ घंटे 2 घंटे में कहने लगते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार का। घंटे 2 घंटे में इंतहा हुई जा रही, और यहाँ सालों इंतजार करके बैठ गए। क्या काम है शिव जी को? कैलाश में बैठे चाहे यहाँ बैठे, उनको करना क्या है? जब वहीं बैठ गए ना, हाँ वहीं बैठ के गोकुल में बैठ के जब करेंगे। ग्वालिनी यशोदा ने जगत के मुक्तिदाता, जगत को मुक्ति देते होंगे, यशोदा ने तो बांध दी। जगत को मुक्ति दे रहे हैं, यहाँ खुद बंधन में है। जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से जैसा अनुग्रह प्राप्त किया था, वैसा अनुग्रह पुत्र होने पर भी, ब्रह्मा, आत्मीय होने पर भी महेश्वर, यहाँ तक कि सर्वदा भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी भी प्राप्त नहीं कर सकी। भक्तों के वशीभूत रहने वाले श्री भगवान की ब्रज देवी यशोदा के प्रति अतिशय वशीभूतता देखकर पुलकित होकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इतना वशीभूत हो गए कृष्ण यशोदा के, पुलकित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए सुखदेव गोस्वामी के ये सोच करके। तो ये पुलकित होकर के यह श्लोक बोल रहे हैं, नेमम विरिंचो न भवो। सुखदेव गोस्वामी के समस्त रोम खड़े हुए हैं ये सोच करके, ये श्लोक बोलते समय। विमुक्तिदात, एक होती है मुक्ति और एक होती है विमुक्ति। विमुक्ति माने विशेष मुक्ति। विशेष मुक्ति क्या मतलब? विमुक्ति अर्थात विशेष रूप से मुक्ति, अर्थात प्रेम। विशेष मुक्ति है प्रेम। उन प्रेम प्रदाता श्री कृष्ण से किससे प्राप्त किया अनुग्रह यशोदा ने? विमुक्तिदात, प्रेम देने वाले कृष्ण से। मुक्तिदात नहीं, विमुक्तिदात। प्रेमावतारी गौर हरि, वो हैं विमुक्तिदात, गौरांग महाप्रभु, प्रेम देने वाले। वो तो पापी तापी जतोछिल, सबको जिसको देख लिया उसी प्रेम दे दिया। तो कृष्ण ने तो कुछ ही लोगों को दिया, यशोदा देखो। तो विमुक्तिदात, विमुक्ति अर्थात विशेष रूप से मुक्ति अर्थात प्रेम। उन प्रेम प्रदाता श्री कृष्ण से जो कृपा गोपी यशोदा ने प्राप्त की, वह कृपा ब्रह्मा शिव यहां तक कि लक्ष्मी देवी भी प्राप्त नहीं कर सकी। प्राप्त नहीं कर सकी, प्राप्त नहीं कर सकी। न ले भिरे, न ले भिरे, न ले भिरे, न न न, बार बार हर एक के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। न इमं विरिंचो, न भवो, न श्री, सबके लिए ना लगा रहे हैं।
नहीं प्राप्त किया किसी ने, नहीं प्राप्त किया, नहीं प्राप्त किया। न ले भिरे विरिंचो, न ले भिरे भवो, न ले भिरे श्री अंग संश्रया, वक्षस्थल पर रहने वाली को भी नहीं मिला वो सौभाग्य जो यशोदा को मिल गया। तीन बार न शब्द का प्रयोग होने से लेभिरे, इसकी भी 3 बार आवृत्ति होगी। जब इसका अन्वय किया जाएगा तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि लेभिरे भी 3 बार बोलो, न लेभिरे, न लेभिरे, न लेभिरे। न शब्द का प्रयोग होने से लेभिरे, इसकी भी 3 बार आवृत्ति द्वारा प्राप्ति के अतिशय अभाव को सूचित किया जा रहा है कि ऐसी कृपा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। अतिशय अभाव, जब शिव ब्रह्मा लक्ष्मी को नहीं मिल पाई, हमको क्या मिल जाए? लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिल रही वृंदावन के अंदर। आगासुर, बकासुर, पूतना सब पहुंच गए, लक्ष्मी नहीं पहुंच पाई। हम लोग जाते हैं टिकट खरीद के पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी जी बाहर तपस्या कर नहीं बैठ गई, खिचड़ी खा खा के फीकी। सोचिए जरा क्या होता है वृंदावन, कहाँ जाने को वृंदावन कहते हैं। लक्ष्मी क्यों नहीं जा पा रही है? हमारे पास तो थोड़ी लक्ष्मी हुई, हमने टिकट खरीदा, पहुंच गए। क्या लक्ष्मी के पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है? नारद जी राधा कुंड जाने के लिए तरस रहे हैं। नारद जी के पास क्या कमी है? इच्छा करें जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, राधा कुंड नहीं जा पा रहे हैं। तो बिजी हैं सेवा में, प्रचार कार्य में नहीं जा पा रहे हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्यों 3 बार न लगा है? अतिशय प्राप्ति के अभाव। ऐसी कृपा प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है, इसलिए 3 बार न का प्रयोग। अथवा ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी देवी भी अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई, अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, ये नहीं कहा गया। यशोदा जैसा अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, ये कहा गया है। अर्थात उन्होंने अनुग्रह प्राप्त किया है, किंतु गोपी यशोदा जैसा अनुग्रह वो नहीं प्राप्त हुआ। गोपी यशोदा विमुक्तिदात यत्तत् प्रापः, जैसा यशोदा ने प्राप्त किया, विरिंचः न भवः न अंग संश्रया श्री अपि इमं प्रसादम, ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा न लेभिरे, न लेभिरे, न लेभिरे। मुक्तिदाता के द्वारा भी यशोदा जैसा अनुग्रह, क्या यशोदा को अनुग्रह मिला? मुक्तिदाता के द्वारा भी बंधन रूपी भक्तवश्यता, ये है यशोदा का प्राप्त किया हुआ अनुग्रह। विरिंचः, ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं एवं भक्तों के आदि गुरु हैं, हमारी परंपरा में सबसे ऊपर बैठे हैं। जैसा कि कहा गया है कि स आदि देवो जगताम परो गुरु, भागवत 2:9-5। अर्थात ब्रह्मा जगत के परम गुरु, भक्ति रहस्य के उपदेष्टा हैं। भक्ति के रहस्यों की उपदेश यही देते हैं। ब्रह्मा को तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से ही हुआ है, ये तो भगवान ने कृपा की है। मोहिनी का पुत्र है, उनकी नाभि कमल से जन्म हुआ है, और नाभि, ब्रह्मा कहाँ बैठ के जप करते हैं, कहाँ बैठ के स्टडी करते हैं वेद? भगवान की नाभि से निकले हुए कमल के आसन पर बैठ के। इससे बढ़िया किसी को आसन मिला है आज तक? चैंटिंग के लिए ऐसा पीसफुल एटमॉस्फेयर, गर्भोतक सागर,
गर्भोदक चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस नहीं, बीच में बैठे हैं भगवान, और उसमें निकला नाभि कमल, उस पे बैठे हैं ब्रह्मा। अब करो स्टडी। 4 वेद पास में दे दिए, माला दे दी, लो जप करो चाहे रीडिंग करो। वो इंद्र विंद्र परेशान होते हैं तो कभी कभी आ जाते हैं, पिताजी 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 ये हो गया वो हो गया। पिताजी कहते चलो भगवान के पास। पिताजी खुद कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, चलो भगवान के पास। ब्रह्मा को तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। भवः महेश्वर भगवान के आत्मीय हैं, जैसा कि कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव तो ऐसा होना चाहिए जैसे शंभु हैं, यह है आइडियल वैष्णव। श्रीमद् भागवत 12, 13, 16 में कहा गया ये बात, वैष्णवानाम यथा शंभु। अर्थात वैष्णवों में जैसे शंभु श्रेष्ठ हैं, और श्री लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी एवं अंग आश्रिता होने के कारण सख्य भक्ति रस, माधुर्य रस, इन सब के उपयुक्त हैं वो। इसलिए पूर्वोक्त दोनों दास भक्तों से श्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा तो दास हैं और लक्ष्मी जी तो सख्य और माधुर्य में हैं। तो दोनों से श्रेष्ठ होने पर भी लक्ष्मी देवी प्रेम में जिनसे न्यूना है वह यशोदा देवी, यशोदा देवी से प्रेम में न्यून है, कम है। वह यशोदा देवी पूर्व जन्म में ब्रह्मा से वर प्राप्त करने वाली साधन सिद्धा धरा थी। ये बात ठीक है गलत है? ऐसा कहना भी असंगत है। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके और ऐसा अनुग्रह प्राप्त किया उन्होंने कि कृष्ण को बांध दिया, और ब्रह्मा खुद नहीं बांध पा रहे हैं तो वो दूसरे को कैसे ऐसा आशीर्वाद दे पाएंगे? उनके वश की बात ही नहीं है ये। तो ये जो यशोदा है जिन्होंने बांध दिया है, ये वो साधन सिद्धा वाली नहीं है। वो तो यशोदा के द्वारा बांधा जाना, यशोदा के शरीर में उन आश्रय लेकर के और इन सब चीज़ों को आस्वादन कर रही हैं, ठीक है, उनके शरीर का आश्रय लेकर के। लेकिन ये कार्य तो यशोदा कर रही है जो नित्य सिद्धा है। तो अगर ये कहा जाए कि लक्ष्मी देवी प्रेम में जिनसे न्यूना है वह यशोदा देवी पूर्व जन्म में ब्रह्मा से वर प्राप्त करने वाली साधन सिद्धा धरा थी, ऐसा कहना असंगत है। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा ऐसा वरदान नहीं दे सकते। लेकिन तब भी उन्होंने तथास्तु कहा, सब समझ गए थे। इसका कारण है कि ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्याम 10-14-34। इस मनुष्य लोक में, उसमें भी वृंदावन में, और उसमें भी जिन्होंने गोकुल में जन्म ग्रहण किया वे ही परम भाग्यवान हैं। क्योंकि गोकुल में जन्म होने पर किसी न किसी गोकुलवासी की पद रज में अभिषिक्त होने की संभावना रहती है। गोकुल में जन्म अगर हो गया, कुछ भी जन्म मिल जाए, तो गोकुलवासियों की पद रज मिल जाएगी, चरण धूलि मिल जाएगी। आता है वे ब्रह्मा, ये ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, आने वाला 14वें अध्याय में आएगा ये। आता है वे ब्रह्मा जी यशोदा देवी से
न्यूनाति न्यून, अर्थात बहुत नीचे की कक्षा में गिने जाते हैं। यशोदा से बहुत नीचे की कक्षा में है। अतएव श्रुति, स्मृति और आगम पुराण में प्रसिद्ध, श्रुति, स्मृति और आगम पुराण में प्रसिद्ध नंद और यशोदा दोनों नित्य सिद्ध हैं। स्वयं महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, नंद महाराज ने ऐसा कौन सा महापुण्यजनक मंगल कार्य किया था और महाभागा यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? पीछे 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ के आए हैं 46 नंबर श्लोक में। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप नंद यशोदा के एकांश का आश्रय ग्रहण किया था। यही भावार्थ है। फिर कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। अयम भगवान गोपिका सुतः, ये यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण, अयम भगवान गोपिका सुतः, यह इस जगत में यथा भक्तिमताम सुखापः, जिस प्रकार भक्तों को सुलभ है, यथा भक्तिमताम सुखापः, सुख आपः, सुख पूर्वक लभ्य हैं, उस प्रकार देहिनाम, जो देहाभिमानी तपस्वी लोग हैं, आत्मभूतानाम, जो आत्मदर्शी हैं, ज्ञानी नाम, ऐसे ज्ञानियों को न सुलभ नहीं है। गोपिका सुत यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए जिस प्रकार से सुलभ हैं, देहाभिमानी तपस्वियों अथवा आत्मदर्शी ज्ञानियों के लिए वे उस प्रकार सुलभ नहीं है। तपस्वियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, आत्मदर्शी ज्ञानियों के लिए कृष्ण उस प्रकार सुलभ नहीं है जिस प्रकार भक्तिमताम, भक्तों को सुलभ है। श्रीमद् भागवत में भगवत प्रेम ही समस्त प्रकार के पुरुषार्थों में शिरोमणि के रूप में उद्घोषित हुआ है। जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें तो मोक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं रखी गई। प्रेम को सबसे बढ़िया पुरुषार्थ माना गया। भागवत में तो यही है, प्रेम के अलावा किसी की महिमा ही नहीं बताई गई। श्रीमद् भागवत में भगवत प्रेम ही समस्त प्रकार के पुरुषार्थों में शिरोमणि के रूप में उद्घोषित हुआ है। खूब घोषणा की गई है कि प्रेम है सर्वोत्तम पुरुषार्थ। उस प्रेम के मूलभूत आश्रय कौन है? प्रेम का मूलभूत आश्रय है भक्तगण। विषय है कृष्ण, आश्रय है भक्तगण। अच्छा, उनमें से, उन भक्तों में से नित्य सिद्ध भक्तों के हृदय में ही उस प्रेम की नित्य स्थिति संभव है। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनिए। भागवत में किस चीज को परम पुरुषार्थ बताया गया? प्रेम। प्रेम का आश्रय कौन? भक्तों में भी कौन? जो नित्य सिद्ध हैं। उन नित्य सिद्ध भक्तों में भी गोकुलवासी श्री कृष्ण की माता आदि ही श्रेष्ठ है। नित्य सिद्ध भक्तों में भी गोकुलवासी श्रेष्ठ है। ठीक, क्या है पुरुषार्थ शिरोमणि? आश्रय कौन है उसका? भक्तों में कौन?
नित्य सिद्धों में कौन? गोकुलवासी। गोकुलवासी। ये है विशेष। श्री कृष्ण की माता आदि ही श्रेष्ठ हैं, जिनके वात्सल्य आदि भावों के वशीभूत श्री कृष्ण उनके लिए ही सुलभ है। जितना गोकुलवासियों को सुलभ है उतना किसी को नहीं है। इसे ही नायम इत्यादि द्वारा कह रहे हैं। इस श्लोक में यही कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान। ये भगवान सुलभ नहीं है। कौन सा भगवान? गोपिका सुतः। परमात्मा का ध्यान तो योगी भी कर लेगा, वैकुंठ तो ऐश्वर्य ज्ञान वाला भी चला जाएगा। ये आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जब तक पंचम पुरुषार्थ प्रेम नहीं किया तब तक कुछ नहीं होना। नायम सुखापो भगवान देहि नाम, देहधारियों के लिए जो कि ज्ञान और तपस्या इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं, उनको ये सुलभ नहीं होता। अयम भगवान गोपिका सुतः इह यथा भक्तिमताम सुखापः देहिनाम आत्मभूतानाम ज्ञानिनाम न। तो उन नित्य सिद्ध भक्तों में भी गोकुलवासी श्री कृष्ण की माता आदि ही श्रेष्ठ हैं, जिनके वात्सल्य आदि भावों के वशीभूत श्री कृष्ण उनके लिए सुलभ हैं, दूसरों के लिए नहीं। इसे ही इस श्लोक में कहा गया है, अयम गोपिका सुतः। ये यशोदा दुलाल सुलभ नहीं है। बड़े आनंद से हम लोग यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन, नित्य सिद्ध रंजन नहीं, भक्त रंजन नहीं, ब्रज जन रंजन। समझने की कोशिश करिए। एक एक शब्द हमारे आचार्यों ने बहुत सटीक रखा हुआ है एक एक भजन के अंदर। ब्रज जन रंजन, हमको ब्रज जन बनना पड़ेगा, तब जा करके भगवत यशोदा नंदन के साथ मेरा आदान प्रदान होगा। और उसका उपाय क्या है अभी आ रहा है आगे। ब्रजवासी बनने का क्या तरीका है वो सीख लें, बस हो गया काम। किसके लिए सुलभ नहीं है? इसके उत्तर में कह रहे हैं देही नाम, अर्थात देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए। मैं ये शरीर हूं, जो ऐसा मानता है देहाभिमानी, उसके लिए ये गोपिका सुत नहीं सुलभ है। देह के प्रति अभिमान रहित ज्ञानियों के लिए सुलभ है? नहीं। तथा आत्माराम भक्तों के लिए सुलभ है? नहीं। ये गोपिका सुत उनके लिए भी सुलभ नहीं। आत्मभूतानाम वो भी गिन लिया इसमें, ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम नायम सुखापो, ये उनको भी सुख से नहीं मिलता, उनके लिए भी सुलभ नहीं है। बताइए, ज्ञानियों के लिए सुलभ नहीं, आत्मारामों के लिए सुलभ नहीं, और देहाभिमानी के लिए क्या सुलभ होगा? देहाभिमानी को इस जगत का सामान नहीं सुलभ है। और बेचारा मर रहा है यहाँ पे। देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए देह के प्रति अभिमान, ज्ञानियों के लिए तथा आत्माराम भक्तों के लिए भी सुलभ नहीं है। इस प्रकार की प्राप्ति की योग्यता रहने पर भी निषेध की संभावना से कह रहे हैं आत्मभूतानाम। और पूर्व श्लोक में निर्दिष्ट हुआ है कि ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी के लिए भी संभव नहीं है, तो फिर तो ये आत्मभूतानाम क्या है? क्या शिव जी आत्मभूतानाम नहीं है, आत्माराम नहीं है? क्या ब्रह्मा आत्माराम नहीं है, या लक्ष्मी आत्माराम नहीं है? इतने बड़े बड़े तीनों से तो गुरु परंपराएं चल रही हैं।
श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, हर संप्रदाय के ये सबसे टॉप के गुरु हैं, इनके लिए सुलभ नहीं। जो यशोदा को सुलभ हो गया वो इनके लिए भी सुलभ नहीं हो पाया। और नीचे बीच में परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ना आ गए होते तो सपने में नहीं सोच सकते थे कि यशोदा सुत मिलेगा कभी। ये तो चैतन्य महाप्रभु आ गए बीच में, उन्होंने ये ब्रिज का प्रेम सुलभ करा दिया। ऊपर वालों के लिए सुलभ नहीं हो पा रहा था, देख रहे हैं, और नीचे वालों के लिए हो गया। चैतन्य महाप्रभु आ गए, सेनापति आ गए, चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रभुपाद जब सुलभ करा दिए सब। जो ब्रह्मा के लिए सुलभ नहीं है वो प्रभुपाद सुलभ करा रहे। बस बात मानो, गुरु आज्ञा पालन, ये अगर नहीं किया फिर तो कुछ भी सुलभ नहीं है। आत्माराम भक्तों के लिए सुलभ नहीं। पहले बताया जा चुका कि ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी देवी के लिए भी संभव नहीं है। उनमें ब्रह्मा और शिव उनके अवतार हैं, अवतारों के लिए सुलभ नहीं है भैया। गुणावतार हैं, भगवान के खुद के अवतार, उनको यशोदा जैसा अनुग्रह संभव नहीं है। और क्या कहें इसके आगे। ब्रह्मा और शिव उनके अवतार के रूप में एवं लक्ष्मी देवी स्वरूप शक्ति के रूप में उनके आत्मभूत हैं। तीनों अपने समान हैं भाई, वो अपना ही तो अवतार है, तो क्या डिफरेंस है। साक्षाधारित्व है ना, समस्त शास्त्र भाई गुरु हैं, वो तीनों ही गुरु हैं, तो साक्षाधारी के समान यानी आत्मभूत, तो उसके लिए सुलभ नहीं है। यशोदा सुत, यशोदा सुत बहुत बड़ी चीज है। नहीं दौड़ा के पकड़ लिया, हंस लिए थोड़ा, हाँ देखो खेल रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चाहिए हमको तो तैयारी तगड़ी चाहिए उसके लिए। हल्की फुल्की तैयारियों से काम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार उन तीन जनों के लिए भी गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। यहाँ तक कि, और सुनिए आगे, महानारायण और भगवान श्री रामचंद्र के भक्तों के लिए भी वे सुलभ नहीं है। यशोदानंद नहीं मिलेगा, रामचंद्र की भक्ति कितनी कर लो। ये चक्रवर्ती पाद देखिए कहाँ लिए जा रहे हैं हम लोग को। महानारायण करते रहो भक्ति नारायण की, नहीं मिलेगा यशोदा सुत। यशोदा ने दौड़ा के पकड़ लिया ना, हम थोड़ा पकड़ पाएंगे। यहां तक कि महानारायण और भगवान श्री रामचंद्र के भक्तों के लिए भी वे सुलभ नहीं हैं। यही प्रकाशित हो रहा है इस श्लोक के द्वारा। यथा इह, जिस प्रकार इन यशोदा देवी का वात्सल्य प्रेम दुर्लभ है, उसी प्रकार ही वात्सल्य, सख्य, कांता भाव के आश्रित ब्रज जनों की भक्ति भी सुलभ नहीं है। इसी तरह से जैसे जो सख्य भाव में हैं उनकी भी उनके जैसी भक्ति भी सुलभ नहीं है। यशोदा जैसी भक्ति तो सुलभ है ही नहीं, सख्य भाव की भक्ति भी सुलभ नहीं है, और कांता भाव की कहाँ से सुलभ हो जाएगी, वो तो टॉप है एकदम। ये सब सहेजिया जो घूम रहे बरसाने में वो बहुत जल्दी में है, वो लोग बहुत जल्दी सिद्धांत समझे बगैर आगे जाना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, सिद्धांत समझने में आलस ना करो। यहाँ आए थे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। देखिए ज्ञान, भक्ति,
वैराग्य, तीनों चीज़ आध्यात्मिक है। इसमें पहले क्या आएगा? हैं? पहले ज्ञान आएगा। प्रभु पहले क्या मिलेगा? ज्ञान, वैराग्य या भक्ति? हाँ? पहले वैराग्य। तो बिना ज्ञान के वैराग्य कैसे आएगा? जब मालूम ही नहीं है कि जगत अनित्य है तो वैराग्य आएगा कैसे? मालूम है तब तो आ नहीं पा रहा है ना, क्योंकि हैबिट इतनी पड़ी है, हैबिट इतनी पड़ी है, अनंत जन्मों का अभ्यास है माया में सुख ढूंढने का। जगत में सुख है, हमको नहीं मिला है तो वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, दिख रहा है। ज्ञान होने पर तो वैराग्य नहीं हो पा रहा। आप बताइए तीनों में से पहले क्या होगा? संजीव प्रभु, तीन में से पहले क्या होगा? पहले ज्ञान होगा। खंडन करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। वासुदेव की भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य, अपने आप ज्ञान वैराग्य बेटे हैं भक्ति के, तो बच्चे तो अपने आप आएंगे। ठीक है, लेकिन भक्ति होगी कैसे बिना ज्ञान के? अब बताइए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। ठीक, थ्योरेटिकल नॉलेज, तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान, जिसके लिए कह रहे हैं सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत समझने में आलस मत करो। सिद्धांत कहाँ कहाँ लिखा है? गीता में, ब्रह्म संहिता में। यहाँ भागवत में तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, गीता और ब्रह्म संहिता ये दो सिद्धांत की बुक्स है। उसको पढ़ने समझने में आलस जो कर गया उसका तो तत्व ज्ञान ही नहीं है। ये बेसिक नॉलेज जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी नहीं होगी तो क्यों माला जप करेगा? उसको यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये माया क्या है, माया ने हमको तीन गुण क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और हमको इसने पकड़ रखा है कि नहीं। दिख तो रहा नहीं है कोई रस्सी रस्सी। गीता में भगवान ने कह दिया है कि कोई ऐसा जीव नहीं जगत में जिसको प्रकृति के तीन गुणों ने पकड़ के ना रखा हो। त्रिभिर्मयी गुणै भावै ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति। मुझे जान नहीं पाता, तो तीन गुणों से मोहित होने के कारण मुझे जान ही नहीं पाता है, तो मेरी भक्ति क्या करेगा? इसका मतलब कि पहले कुछ तो, जैसे हम किसी को जप करना सिखाते हैं तो पहले, जैसे वृंदावन में सिस्टम क्या है, सुबह मंगल आरती में नए नए लोग भी पहुंच गए, और उसके बाद क्या होता है, जब सब लोग जप करने बैठते हैं तो जिसके हाथ में माला नहीं होती है एक डिवोटी घूमते रहते हैं जासूस की तरह, जिनके इनके हाथ में माला नहीं, चलिए प्रभु जी उधर कमरे में उसको ले गए, कमरे में सबको ले गए, वहाँ सब ऐसे बैठे हुए हैं जो बिना माला वाले। हाँ, और सबको माला पकड़ाई जाती है, सबके हाथ में पंचतत्व मंत्र और महामंत्र का एक वो स्टिकर दे दिया जाता है, कार्ड दे दिया जाता है, और उनको जप के बारे में बताया जाता है, एक पर्चा पकड़ाया जाता है। ठीक है, हम कौन, भगवान कौन, और हमारा साधन क्या है, थोड़ा बहुत समझा बुझा करके ये जो बेसिक तत्व ज्ञान है वो तो देना पड़ेगा ना, तभी तो माला उठाएगा, अदरवाइज़ क्यों उठाने लगा? क्योंकि कुछ नहीं मालूम है, ऐसे तो सब लोग उठा लें। पूरी दुनिया क्यों नहीं जप कर रही है? अगर बिना ज्ञान के भक्ति हो सकती तो सबको करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये फिल्टर करते हैं वो डिवोटीज वहाँ बैठ करके, कौन कौन आया है भगवान के पास, आया है, मंगल आरती कर रहा है, सुबह 4 बजे उठा है, कुछ तो तपस्या किया है, अच्छा आदमी है, पवित्र है, चलो चलो और आगे बढ़ाते हैं तुमको। माला पकड़ा दिया फ्री में, खुश हो गया, पहली बार मंदिर आए, कुछ
कुछ मिला, ये नहीं अभी पूरी शरणागति कराई जाएगी। वो प्लान छुपा, हिडन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम, तो अभी होगा। अभी रुक जाओ, पहले आओ प्रसाद लो, ये करो वो करो। जैसे माया पकड़ती है चमक दमक से, ऐसे डिवोटी भी पकड़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज मिली और हमने साधना शुरू की, ठीक है। अब साधना जब कोई व्यक्ति करता जाएगा, बेसिक नॉलेज कहाँ से आई? साधु संग। श्रद्धा थी तभी तो मंगल आरती गया था, और फिर साधु संग मिला, साधु संग से भजन क्रिया मिली, और भजन क्रिया अगर कर ले जाए, जैसे मृगारी ने कर ली, जैसे वाल्मीकि ने कर ली, तो वारे न्यारे हो गए, फिर तो भगवत प्राप्ति हो गई, ठीक है। तब वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, अगर भक्ति योग में प्रयोजित है, पूरी तरह से लग गया, तो क्या होगा? जनयति आशु वैराग्यम। अब जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो सहज वैराग्य होगा। वो ये नहीं कि गुरु जी ने कहा है, उसने कहा है, इसने कहा है, भक्ति के लिए जरूरी है, ये सब दिमाग में, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल होगा वो। पहले जो वैराग्य होता है, जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं और जानते हैं ये चीज़ गलत है, ज्ञान के आधार पर होता है, बाद में वो हैबिट में आता है। और ज्ञानम जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। ज्ञान भी अहेतुक ज्ञान, उसमें कोई हेतु नहीं है ज्ञान का कि हम मुक्ति के लिए कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अहेतुक ज्ञान, इसको कहते हैं विज्ञान। भगवान कह रहे हैं ना, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान ददामि बुद्धि योगम, भगवान कहते मैं दूंगा बुद्धि योग। अब उसको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी को हृदय से ज्ञान दिया, क्या सही क्या गलत सब कहते हैं ना। हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, क्या है ये कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है? यही परमात्मा है जो अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अनुमंता कौन है? अनुमंता उपदृष्टा, वो अनुमति नहीं दे रहे हैं, कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, समझता कुछ नहीं है जी। कोई तो है जो रोक रहा है, वो पर्सन है, इम्पर्सन नहीं हो सकता, कोई जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। मन बुद्धि अहंकार ये सब तो जड़ पदार्थ है ना, सूक्ष्म है, क्या हुआ है तो जड़ ही। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज हुई और फिर भजन शुरू हुआ, फिर ज्ञान यानी कि विज्ञान। अब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लगे, ठीक है। भगवान ने कहा था कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। मैंने अनन्य भाव से चिंतन किया, मेरा योगक्षेम वहन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप मुक्त माने पाप के कारण तो दुख था, अब सब दुख चला गया, देख रहा हूं मैं, ये विज्ञान हो रहा है। थ्योरेटिकल नॉलेज पहले क्लास में पढ़ाई गई, उसके बाद लैब में ले गए। प्रैक्टिकल करो, जो गीता में लिखा है उसको अपने जीवन में धारण करो, तब तो अगला एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो कहाँ से होगा, ठीक है। हमको एक लाइन करनी पड़ेगी, दूसरी लाइन भगवान करेंगे, लेकिन हम एक लाइन तो करें, अनन्य भाव से चिंतन करें, तो योगक्षेम वहन ना हो तब कहो, ठीक है। तो ज्ञान वैराग्य तो आएगा अपने आप। जैसे बहुत सरल उदाहरण से समझिए, हमने भोजन किया, भूख लगी, नेचुरल है, भूख लगी, भोजन कर लिया, प्रसाद ले लिया। अंदर जाके प्रसाद का क्या हुआ? तरह तरह की चीजें बनी अंदर जा करके, उससे ब्लड भी बना, उससे फ्लैश भी बना, उससे बोन मैरो भी बना, उससे वीर्य भी बना,
वो पता नहीं कितनी चीज़ें अंदर जाके बन गई, उससे एनर्जी भी मिली, और जो वेस्टेज था स्टूल यूरिन के रूप में पास आउट हो गया। हमने कभी सोचा खाने के बाद कि अंदर सब कैसे हो रहा है? कभी नहीं सोचा। इसी तरह से भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य अपने आप आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, बस भक्ति में लग जाओ। ज्ञान कैसे आएगा, वैराग्य कैसे आएगा, तुम करो, बस तुम आज्ञा पालन करो। क्या आज्ञा है? नित्यम भागवत सेवया सततम कीर्तयन्तो माम। ये दो चीज़ें सतत करने को कही हैं। प्रभुपाद कहते हैं रेल की दो पटरी हैं ये, इन दोनों पे चलते रहो। नित्यम भागवत सेवया भी करो और जब भी करो, ये दोनों काम जो बराबर चलाता रहेगा। मृगारी ने जैसे कहा वैसे किया ना, तो जैसे ही तत्व ज्ञान मिल, हम तो माया में फंसे हुए हैं। माया में फंसे हुए व्यक्ति को एक दिन कोई साधु मिला, उसने जब सिखा दिया, तत्व ज्ञान दे दिया थोड़ा बहुत, ठीक है, उतना इनफ था। कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हमारा काम है उनकी सेवा करना। तो अभी ये माला पकड़ो, सेवा मांगो, तुमको सेवा एक दिन दे देंगे, खत्म काम तुम्हारा। इससे ज़्यादा कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अब बुद्धि लगाना हर चीज़ में, तो अब फिर लो किताबें पढ़ो, 4 वेद पढ़ो, 18 उपनिषद पढ़ो, 108 उपनिषद, फिर 18 पुराण पढ़ो, लाखों श्लोक पढ़ो, कन्विंस करो अपनी बुद्धि को, करते रहो। लेकिन आखिरी फाइनली वही निकलेगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंत में तो वहीं आओगे हैं। और उनको पाने की हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी रास्ते पे भी आना पड़ेगा जो पहले दिन बताया गया था। आओगे घूम फिर के करोड़ों जन्म लगा करके आना तो वहीं पड़ेगा। क्या जरूरत थी? इसलिए जैसे मृगारी ने किया, जब नारद जी ने तत्व ज्ञान दे करके, वाल्मीकि से क्या कहा, तुम क्यों पाप करते हो? बोले परिवार चलाना है, परिवार चलाना है इसलिए मनुष्यों की हत्या करोगे। और जब पाप लगेगा, वो कहने पाप लगे तो क्या हुआ, सब है ना परिवार वाले, सब साथ देंगे। बोले अच्छा, जाके पूछ के आओ, कोई साथ नहीं देता पाप में, पाप का फल तुमको अकेले भोगना पड़ेगा। नहीं मेरा परिवार साथ देगा। जब पूछ के आओ, अच्छा तुम भाग जाओगे, बांध दिया, चले गए पूछने के लिए, सब ने इनकार कर दिया, सब ने आंखें फेर ली। हम क्यों? पिताजी कहने लगे अरे अब हमारा जब टर्न था कमाने का, तो हमने, तुम छोटे थे, हम कमा तुमको खिलाया, वो जो हमने कर्म किया उसका फल हम भोगेंगे। पत्नी कहने हम अपना सब घर द्वार छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं, तुम कैसे कमा रहे हो, हमसे क्या मतलब? उनसे कोई लेना देना नहीं। अब पुत्र को देखा, हम तो अभी छोटे हैं, हमको क्या पता क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, कौन भोगेगा नहीं भोगेगा। सब किनारे हो गए। अब समझ में आया नारद जो कह रहा था सही था। अब शरणागत हो, जो कहोगे वही करेंगे। मरा कहोगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, कब तक करना है ये भी नहीं पूछेंगे, फिर आप कब आएंगे तो ये भी नहीं पूछेंगे, फिर इसको करने से होगा क्या मरा से वो भी नहीं पूछेंगे। तुम जो कहो वो करेंगे। तो जिस दिन तत्व ज्ञान मिल जाए उसी क्षण से साधना में लग जाना चाहिए। माया में तो ऑलरेडी फंसे ही थे, उस दिन से अगर हमने साधना पकड़ी नहीं मजबूती से, तो माया तो फिर घसीट के ले जाएगी। यही हो रहा है, हम मजबूती से साधन पकड़ते नहीं हैं, माया खींचती रहती है। और हर जन्म ऐसे ही कमाया। साधु मिला, जब सिखाया, हमने जब को पकड़ा नहीं कायदे से। भगवान की कृपा थी, सारा अरेंजमेंट था, हमको तत्व ज्ञान दिलवाया भगवान ने, हमने कदर नहीं की उस तत्व ज्ञान की। तुरंत उठा करके माला का, आज से 16 माला करेंगे, खत्म हो गई बात। मिनिमम 16 करेंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखेंगे। जाओ चलो, क्यों नहीं मिलेंगे भगवान? मृगारी को मिल गए, पशुओं को अधमरा कर करके मजे लेता था, हमने कौन सा वहाँ पशुओं को मार मार के मजे लिए हैं? हमको नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, विश्वास रखें।
तो ज्ञान वैराग्य कैसे आएगा? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंदर खून ऊन कैसे बन रहा है हमको कोई फिक्र नहीं है उसकी। इसी तरह से जनयति आशु, जनयति अपने आप उत्पन्न होगा, आशु तुरंत होगा। तुम साधन तो पकड़ो, ट्रेन में बैठ गए, अब कानपुर भी आएगा तो फिर दिल्ली भी आएगा, सब कुछ आएगा, वृंदावन भी आ जाएगा। जिस ट्रेन में बैठे हैं तो फिर आ ही जाएगा सब कुछ। जो अब ये जो केवल ब्रिजवासियों के लिए ही भगवान सुलभ हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। महानारायण के भक्तों के लिए भी नहीं है, राम के भक्तों के लिए भी नहीं है, तो लक्ष्मी जी के लिए नहीं है, शिव जी के लिए नहीं है, ब्रह्मा के लिए नहीं है, किसी के लिए सुलभ ही नहीं है। और देहाभिमानी तपस्वी ज्ञानी इन सब के लिए भी सुलभ नहीं है। तो फिर सुलभ तो केवल ब्रजवासियों को है। तो अब हम चाहते हैं, तो अब हम क्या करें वो सुनिए। जो ब्रिज भाव के अनुगत भक्त हैं, ब्रिज भाव के अनुगत भक्त, बहुत बड़ी चीज है ये। रोज तुलसी से कहते हैं, क्या कहते हैं? यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, है ना। तो हम वृंदा देवी से रोज प्रार्थना करते हैं कि हमको सखियों का अनुगत बना दो, नहीं तो अपनी दासी बना लो, अपना दास बना लो। ठीक है, तुम भी तो सखी हो कृष्ण की, तुम ही अपनी दासी बना लो। यही निवेदन धर, यही माने ये ही, है ना। और कोई मेरा निवेदन नहीं है, यही निवेदन है बस, सखी अनुगत कर। क्योंकि इसी से मेरा कल्याण होना है, इसी से कृष्ण उस प्रकार प्राप्त होगा जैसे मैया को प्राप्त हुआ है। और कोई मेथड नहीं है, अनुगत होना पड़ेगा ब्रिजवासियों के। ठीक है, जो ब्रिज भाव के अनुगत भक्त हैं उनके लिए ये यशोदा दुलाल जिस प्रकार सुलभ हैं उस प्रकार दूसरों के लिए सुलभ नहीं है। उनमें उसमें भी ब्रिज गोपियों के अनुगत्य में, अब बता रहे हैं कि लक्ष्मी शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, क्यों ये अनुगत नहीं हो पा रहे हैं। भाई हमको मालूम हो गया कि ब्रिजवासियों के अनुगत होने से कृष्ण उसी प्रकार से मिल जाएंगे जैसे मैया को मिल गए। अब मैया जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यह है कि कुछ तो वैसा प्रेम तो हो ही जाएगा। तो यशोदा दुलाल किसके लिए सुलभ है? अनुगत भक्तों के लिए, या तो ब्रिजवासियों के लिए, या तो उन ब्रिजवासियों के भाव के जो अनुगत हैं, जो उस भाव के प्रति लालायित हैं, जिनको लोभ हो चुका है हमको वैसा बनना है। ठीक, और हमको वैसा बनना है तो फिर वैसा साधन कर रहे हैं स्ट्रांग। तो किसके लिए सुलभ है? ब्रिज भाव के अनुगत भक्तों के लिए सुलभ है। तो फिर लोग ब्रिजवासियों के अनुगत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्वेश्चन ये उठ रहा है। और ये ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी को नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी अनुगत नहीं हो पा रहे हैं। ये भी अनुगत नहीं हो पा रहे हैं ना, तभी तो इनको नहीं मिल पा रहे हैं, तभी तो यशोदा के कंपैरिजन में छोटे पड़ जा रहे हैं। ब्रिज गोपियों के अनुगत्य में अपनी न्यूनता रूप दुख, ब्रिजवासियों के अनुगत्य में अपने को छोटा मानने लग जाए कोई, ठीक है, और छोटा मान करके दुखी हो। भाई हम किसी के अधीन हो करके चलें, जैसा वो कहे वैसा करें, तो ये तो अधीनता तो दुख देती है। ठीक है, तो ब्रिज गोपियों के अनुगत्य में अपनी न्यूनता रूप दुख को अंगीकार करना, ईश्वराभिमानी, ये तो ईश्वर के अवतार हैं, ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी
उनकी अंग संश्रिता हैं, तो इनके लिए अपने अपने लोकों में अवस्थान पूर्वक दुख साध्य ही है। इनको अपना लोग, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठे हैं, शिव जी अपना कैलाश पे बैठे हैं, उनको अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है, कर रहे हैं, दास्य भाव में सेटिस्फाइड हैं। और ब्रिजवासियों का अनुगत्य, उसमें कुछ न्यूनता और न्यूनता में दुख, इसकी कुछ फीलिंग है। आया समझ में? जिसके कारण ये दुःसाध्य हो गया इनके लिए अनुगत्य। किंतु दूसरों के लिए ऐसे उपदेश की अप्राप्ति, और अन्य लोग जो हैं, ये तो विज्ञ लोग थे, और जो अन्य लोग हैं उनको ऐसे उपदेशों की अप्राप्ति है, इसलिए वो अनुगत्य नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि अनुगत्य ही हमको वो प्रेम दिला देगा जो ब्रिजवासियों को मिल रहा है, इसलिए वो अनुगत होने की सोच ही नहीं रहे। या तो जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसमें अपने को छोटा मान रहा है। वो नारायण की सेवा नहीं छोड़ पा रही, पत्नी है, नारायण की वैकुंठ छोड़ के जा नहीं सकती है, नारायण की सेवा करनी है। न्यूनता और न्यूनता रूपी दुख का अनुभव, इसके कारण अनुगत्य नहीं हो पा रहा है, दुःसाध्य हुआ जा रहा है। किसके लिए? शिव ब्रह्मा लक्ष्मी के लिए। किंतु दूसरों के लिए ऐसे उपदेश की अप्राप्ति, या तो अप्राप्ति है या तो अरोचकता है, इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो, क्लास में जाएंगे, रेगुलर जाएंगे तो कुछ हासिल होगा ना। किसी दिन सुना, किसी दिन नहीं सुना, नहीं सुना तो पूछने की भी परवाह नहीं कि क्या हुआ था क्लास में। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर नहीं होगी सक्सेस। तो या तो अप्राप्ति उपदेश की कि कैसे ब्रिज प्रेम मिले, और या तो अरोचकता, अरुचि, और या फिर अनुगत्य में न्यूनता फील होना, और न्यूनता के कारण दुख फील होना। जी माता जी, अनुगत्य, अब किसी के पीछे पीछे चलने में हमको शर्म आ रही है। हम तो लक्ष्मी हैं, हम ये गंवारिन वाली दूध बेचने वालियों के पीछे पीछे चलें, हो जाता है ना। ये वहाँ देखने को मिलता है। ये जो रथ यात्रा के बाद कौन सा उत्सव होता है? हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के उत्सव में लक्ष्मी जी सोने की पालकी में चढ़ के गुंडीचा आती हैं। चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब खड़े उस उत्सव को देख रहे थे। हेरा पंचमी, लक्ष्मी जी आई बड़े शान शौकत के साथ में, सोने की पालकी में बैठ करके, बड़े गर्व के साथ, कि जगन्नाथ ने कहा था कि हम आ जाएंगे अभी गुंडीचा से होकर के, वृंदावन हो करके, और ये अभी तक आए नहीं हैं, तो चलो हम ही चल के ले आते हैं। वहाँ जा करके इनके जो सेवक थे वो जगन्नाथ के सेवकों को पीटने लग जाते हैं। हम लक्ष्मी हैं और जगन्नाथ के सेवक वहाँ मार खा रहे हैं लक्ष्मी के सेवकों से। ये लीला चलती है वहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु सब देख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है। और जब आ रही थी लक्ष्मी जी तो श्रीवास ठाकुर, जो कि नारद जी के अवतार, देखो मेरी स्वामिनी कितनी शान से चौकत से आ रही हैं सोने की पालकी में बैठ करके। तो स्वरूप दामोदर, ये नारद जी तो वैकुंठ में भगवान नारायण के भक्त, और इधर जो है स्वरूप दामोदर, ये तो गोपियों के अवतार थे, ललिता या विशाखा के अवतार थे। तो वो कहने लगे कि हमारी जो स्वामिनी है ना,
वो इस सोने से ज़्यादा कीमती जो रत्न है ना, उन पर पैर दे के चलती हैं। वो तो चिंतामणि प्रकर सदमसु, पूरी भूमि चिंतामणि की है, और तुम ये सोना देख करके इतना खुश हो जा रहे हो। सोने में बैठ गए। और राधा रानी की और गोपियों की बात करने लग गए स्वरूप दामोदर। श्रीवास ठाकुर देखते रहे, चैतन्य महाप्रभु हंस दिए। ये है। तो अब अनपढ़ गंवार ये जो लड़कियां हैं छोटी छोटी, 15-16 साल की, उनके पीछे हम भगवान की वक्षस्थल पर रहने वाली, हम कैसे उनके पीछे पीछे चलेंगे? न्यूनता महसूस, बस ये फीलिंग उसी न्यूनता को कम करने के लिए वृंदावन के बाहर जमुना के उस पार तपस्या कर रही लक्ष्मी जी वन में, है समझ? इसलिए वो वृंदावन में, चूँकि अनुगत्य में छोटापन लग रहा है, ये फीलिंग मिटाने के लिए तपस्या चल रही है। एक व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दूसरे व्यक्ति को इंटरेस्ट था लेकिन उसको ऐसी परंपरा नहीं मिली जिससे उसको ये नॉलेज मिल जाती, और तो वो सहजिया हो गया बिना परंपरा के, जल्दबाजी के चक्कर में। और तीसरे जो हैं वो न्यूनता महसूस करने लग गए, न्यूनता का दुख महसूस होने लगा। तो ये सब जो हैं ब्रज जनों के अनुगत्य के अभाव के कारण है। ये है भावार्थ। तो यहाँ सुखाप और दुष्प्राप शब्दों के द्वारा प्राप्ति और अप्राप्ति का वर्णन हुआ है। तो समझ में आया गोपिका सुत किसके लिए सुलभ, किसके लिए दुर्लभ। तो अभी इस श्लोक की और व्याख्या है, काफ़ी व्याख्या है, तो उसको फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज समय हो गया है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।